शासिनम् जैनं जयतु शासिनम् नमो अरिहन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आयिरीयाडं नमो वज्झायाडं नमो लोये सब्बसाहुडं। जय बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की। जय बोलिए आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की। जय बोलिए श्री शांतिनाथ भगवान की। जय बोलिए चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। जय बोलिए वर्तमान शासनायक महावीर भगवान की। जय बोलिए 2400 तीर्थंकर भगवान की। जय बोलिए परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य गुरुवर 108 सन्मति सागर जी महाराज की। आचार्य श्री 108 सुनील सागर जी महाराज की। द्वादशांग जिनवाणी माता की। प्यारे बंधुओं, जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय हो उपदेश दिया। जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया। किसकी चर्चा कर रहे हैं अपन? ये किसका लक्षण है? हम लोग जो पढ़ते हैं उन पढ़ने के विषय में हमें थोड़ा ज्ञान भी होना चाहिए कि हम पढ़ क्या रहे हैं। भगवान के लक्षण का, भगवान का लक्षण यहां बताया गया है। हम पढ़ते तो हैं लेकिन ज्ञान नहीं है कि इसका मतलब क्या है। जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को उपदेश दिया। बुद्ध वीर जिन हरि हरि ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन कहो। भक्ति भाव से प्रेरित हो यह चित्त उसी में लीन रहो। एक मिनट, ज्यादा आगे नहीं चलना है। अब इतनी गाड़ी तैयार कर लो, इसमें कितने, इस पहिए में कितने पंचर हैं वो देख लो, चेक कर लो पहले। एक एक पहिया चेक करो, तब गाड़ी आगे बढ़ेगी। जिसने राग द्वेष काम आदिक जीते सब जग जान लिया। भगवान के 3 लक्षण हैं। कौन कौन से? वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी। करो वीतरागी, तो जिसने राग द्वेष काम आदिक जीते, सब जीत लिया है। किसको? राग द्वेष काम क्रोध मोह माया ममता सब जीत लिया है। तो कौन हो गया? वीतरागी। कौन हो गया? राग द्वेष को जीतने वाला कौन हो गया? सीधा सीधा राग द्वेष काम आदि राग द्वेष को जीतने वाला कौन हो गया? वीतरागी। राग गया तो वीतराग आ गया। जिसने राग द्वेष काम आदिक जीते और उसके बाद सब जग जान लिया, कौन हो गए? सर्वज्ञ। कोई चीज पढ़ते हैं थोड़ा सा में धीरे धीरे पढ़ना चाहिए। अर्थ उसी में छुपा है, कहीं बाहर नहीं जाना है। इधर आ जाए आप। हाँ, यहां बढ़ जाए। जिसने राग द्वेष काम आदिक जीते ने जीत लिया है और सब जगत को जान लिया है। जिसने राग द्वेष काम आदिक
जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय हो उपदेश दिया। उपदेश दिया, क्या दिया? उपदेश दिया। अब क्या हो गए? हितोपदेशी। कैसे उपदेश दिया? उपदेश भी कैसे दिया? निष्प्रय हो। निष्प्रय मतलब जहां किसी प्रकार की स्पृहता ना हो, इच्छा ना हो, चाहत ना हो, निष्प्रय हो उपदेश दिया। अब वह कौन? ऐसा कौन है? वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी। इन तीन लक्षणों से सहित है कौन? तो नहीं, मुझे नहीं पता कौन है। मुझे इतना पता है, चाहे वह है बुद्ध वीर जिन हरि हरि ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन कहो। वो चाहे वो बुद्ध हो, वीर हो, हरि हो, हर हो, ब्रह्मा हो, जो इन लक्षणों से सहित हैं, जो वीतरागी हैं, सर्वज्ञ हैं, हितोपदेशी हैं, वह चाहे राम हो, रहीम हो, बुद्ध हो, हरि हो, हर हो, वीर हो, ब्रह्मा हो, कोई भी हो, ये लक्षण अगर इनके पास हैं तो वे हमारे द्वारा पूजनीय हैं। क्योंकि हम वीतराग की पूजा करते हैं। किसकी करते हैं? वीतराग की करते हैं, सराग की करते हैं? वीतराग का मतलब हो गया राग द्वेष से रहित। वीतराग की पूजा करते हैं। रागी द्वेषी तो संसार में सब हैं ही। जिन शासन में पूजा बताई है, पूजा किसकी बताई है? वीतरागता की पूजा बताई है। जो वीतरागी है वह हमारे द्वारा पूज्य है। जहां राग है वह हमारे द्वारा पूज्य रहे हैं। अब वीतरागता की पूजा क्यों बताई? प्रश्न होना चाहिए, वीतराग ही पूज्य क्यों है? रागी पूज्य क्यों नहीं है? भाई कमलेश जी, कोई काम करते हैं तो, या घर में शादी हो, कोई फंक्शन हो, कोई काम हो, तो अपन किन किन को बुलाते हैं? अरे भाई सबको बुलाओ ना। सबको कहाँ बुलाया? सबको कहाँ बुलाया? एक लिस्ट बनाई तुमने पहले। सबको कहाँ बुलाते हो तुम? ये रोड पे इतने चल रहे हैं, बुलाओ सबको। कहाँ बुलाया सबको तुमने? अरे तुमने सबको बुलाते हैं तो खुला भंडारा कर दो कि आज हमारे लड़के की शादी है, जो आए सबका स्वागत है। एलांस लगवा दो बाजार में, है ना? सबका भंडारा इतने तारीख का यहाँ है। कितने लोग आएंगे? हैं? सब आएंगे क्या? लगा दो तुम बस। क्योंकि हमारे अंदर राग भाव है। हम लोग देखते हैं कौन हमारा अपना है, कौन हमारा अपना है। हमारे अंदर स्वार्थ बैठा है, राग बैठा है, जिसे हमने अपना मान लिया है, अपने से इसका संबंध जोड़ लिया है, उसको तो हम 4 बार बुलाते हैं। और जिससे हमारा संबंध नहीं जुड़ा है
उसको एक बार भी बुलाने में हमें सोचना पड़ता है। कदाचित जिससे संबंध नहीं जुड़ा है उससे संबंध भी जुड़ जाए तो वो भी बुला लिया जाता है। जैसे मान लें तुम्हारे पीछे कौन बैठा है? विकास बैठा है क्या? अच्छा, विकास की लड़की की शादी हुई, मान लो विकास की लड़की की शादी हुई, अभी शादी हुई नहीं है ना, उसके घर में धार्मिक कार्य का फंक्शन है, उसने 50, 100, 200 लोगों को बुलाया और फंक्शन 8 दिन बाद है और आज ही विकास की लड़की की शादी पक्की हो गई। तो बताओ विकास जिससे शादी आज पक्की की उसको भी बुलाओगे नहीं बुलाओगे? हैं? उसको तो बुलाएंगे, वो दूसरा आए ना आए लेकिन उसको तो जरूर बुलाएंगे, उससे नया संबंध बना है। ओह, तुमने 15 दिन पहले सबके पास कार्ड पहुंचा दिया, जिससे संबंध नहीं बना था उसके पास नहीं पहुंचाया, वो अचानक संबंध बन गया तो उसके पास भी कार्ड पहुंचाया कि भाई अब तुमको कार्ड के साथ में डिब्बा भी मिठाई का एक, और उसमें एक क्या क्या बोला, लिफाफा भी है, ये लिफाफा भी पहुंचाया कि तुमको पधारना है। और कदाचित उसने कहा कि देखो उनको और कार्ड दे दो, उसको भी दिया जाएगा। उसने 5 लोगों को और दे दो तो 5 को और दिया जाएगा। क्यों? और हम कहें कि तो 4 को और बुला लेना, तो विकास कहें महाराज जी इन 4 से क्या मतलब? हाँ जी तो बताओ। मतलब कहने का तात्पर्य, हमारे कहने से तो 1000 को भोजन करा देगा वो छोड़ दो। कहने का तात्पर्य कि हम लोग स्वार्थ से सारे संसार को देखते हैं, स्वार्थ से ही सारे संसार पर दृष्टि डालते हैं, अपना सारा काम अपने स्वार्थ बस करते हैं। और भगवान को किसी को बुलाना हो तो किसको बुलाएंगे? किसी को नहीं। तुम सोचो हमें बुला लेंगे? नहीं, उनकी दृष्टि में बुलाने का काम ही नहीं है। सब लोग समान हैं, एक दृष्टि से सबको देखते हैं। देखते हैं भगवान के नहीं देखते हैं? देखते हैं क्या? भगवान देखते हैं क्या? अरे चल करके नहीं देखते हैं, इन नेत्रों से नहीं देखते हैं, देखने की इच्छा नहीं करते हैं, देखने की इच्छा नहीं करते हैं, बस उनके ज्ञान रूप दर्पण में संपूर्ण चराचर पदार्थ झलकते हैं। समझना, आज बहुत अच्छा विषय बता रहे आपको। आप लोगों ने भगवान को नमस्कार किया? कितने लोगों ने भगवान को नमस्कार किया? अब सब कहेंगे हमने किया। ईमानदारी से बताओ, जब भगवान के सामने तुम धोख दे रहे थे तब तुम्हारे मन में दूसरी बात नहीं चल रही थी? भगवान को धोख देते हुए भी हमारे मन में कितनी बातें चलती रहती हैं। कड़वा सच है। अच्छा, भगवान को नमस्कार किस लिए करते हो? किस लिए करते हो नमस्कार भगवान को, बताओ? झूठ, सफेद झूठ। किस किस को बनना भगवान जैसा, बताओ? किस किस को बनना? हाथ ऊपर करो। ये झूठ मत बोलना, ईमानदारी से बोलना। जिसको बनना हो तो बोलना, नहीं मना कर देना। किस किस को बनना? हाथ ऊपर करो। देखो 70% हाथ नीचे हो गए। किस किस को बनना है बताओ? है? सबको बनना है? भगवान जैसा बनना है? पक्के में कच्चे में? सोच लेना। तो हम उपाय बताएंगे, उपाय करोगे नहीं करोगे? भगवान जैसा बनना कि नहीं बनना है? कहो हाँ या ना।
किन किन को बनना है? सबको बनना है। तो हम जो उपाय बताएं वो उपाय करोगे तब बनोगे, बिना उपाय के बन जाओगे? एक व्यक्ति था, भगवान की बहुत पूजा करता था, भगवान की बहुत पूजा करता था, बहुत पूजा करता था बड़ी भक्ति से। तो एक बार उसकी पूजा से कोई देव प्रसन्न हो गए। तो वह देव जैसे ही वो घर से निकला तो रास्ते में देव आ गए। आते ही उस देव ने नमस्कार किया उसके लिए और उससे कहा, देखो मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं, तुमने खूब भगवान की पूजा की है, तुमने बहुत भगवान की पूजा की है, मैं तुम्हारी भक्ति को मैंने देखा है, तुमने बड़े मन से पूजा की है, इतने मन से पूजा की है कोई कर नहीं सकता है, और तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूं कि भगवान का भक्त जो होता है सच्चा, उससे मैं प्रसन्न हो जाता हूं। आज मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, बताओ इसके बदले में तुम्हें क्या दूं? मैं बोला कि देखो अभी तो मेरे पास मंदिर की द्रव्य है, मुझे मंदिर जाना है, मैं मंदिर जा रहा हूं, मुझे भगवान की पूजा करना है, मैं पूजा करने जा रहा हूं। वह कहता है पूजा करने जा रहे हो तो जाओ, कोई बात नहीं, पूजा कर दो, लेकिन तुम्हारी भक्ति के प्रभाव से मैं इतना प्रभावित हुआ हूं कि मैं तुम्हें स्वर्ग ले जाना चाहता हूं। कहां ले जाना चाहता हूं? तो मेरे साथ स्वर्ग चलो, वहां आराम से रहना, सारी व्यवस्थाएं आलीशान और सब व्यवस्था फर्स्ट क्लास सुंदर, तुम आराम से वहां रहना। ऑफर अच्छा था, यहां ठोकरें खाने की जगह अच्छे, वहां स्वर्ग में आराम से रहेंगे। तो उसने कहा बात तो सही है, आप प्रसन्न हैं, मुझे लेना चाहते हैं, ले जाना चाहते हैं, मैं तैयार हूं, कोई बात नहीं, पहले हम पूजा कर लें उसके बाद। उसे ठीक है चलो। वह मंदिर पहुंचा, निश्चय बोल के प्रवेश किया मंदिर में, और पहुंच करके भगवान के सामने पहुंचा, बढ़िया अभिषेक किया और पूजन की, पूजा पूरी हो गई। मंदिर से जैसे निकला वह देव फिर खड़ा हो गया, चलो मेरे साथ, तुम्हें स्वर्ग ले चलते हैं, बैठो, मेरा हाथ पकड़ लो। वह कहता देखो तुम्हारे साथ हम चलेंगे, थोड़ा सा घर में पत्नी है, अभी शादी हुई 2 साल पहले, उससे बोल दें एक बार, वो इंतजार करेगी। तो कोई इंतजार ना करे, किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, बता के जाना चाहिए। एक बार घर जाते हैं और अपनी पत्नी को एक बार बता दें कि ऐसे ऐसे हम जा रहे हैं, ऐसे ऐसे वहां देव हमें लेने आए भक्ति के प्रसाद से, तो वहां स्वर्ग में हम रहेंगे। तो देव ने कहा ठीक है, बताने में क्या हर्ज है, बता दो। वह घर पहुंचा, अपनी पत्नी से कहा कि देखो ऐसी सी बात है, मुझे जाना पड़ेगा, वह देव मुझे लेने आया है, मुझे अपनी भक्ति का फल मिलने वाला है। उसने पत्नी से बड़े प्रेम से सारी बात कही। पत्नी बोली कि देखो सारी बात ठीक है, लेकिन बात बताओ, जब तुम्हें स्वर्ग ही जाना था तो हमसे शादी क्यों की है? जब तुम्हें स्वर्ग ही जाना था हमसे शादी क्यों की? छोटा बच्चा है, अभी 6 महीने का है, देखो इसका कौन देखेगा, मुझे कौन देखेगा, कौन जिम्मेदार है, तुम तो इतने समझदार हो। अब पत्नी ने अपनी बात कहना प्रारंभ की कि तुम्हें जाना है चले जाना, लेकिन थोड़ा अभी रुक जाओ, थोड़ा रुक जाओ, ये बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाए, इसकी शादी हो जाए, फिर तुम कहीं भी चले जाना, ठीक है ना? ऐसी तो बोलते हैं, ऐसी बोलते नहीं बोलते हैं? बिट्टू भाई ध्यान से सुन लेना। बिट्टू की मम्मी कहती बस इसकी शादी हो जाए बस, और बिट्टू कहता नहीं मुझे शादी नहीं करना है। कौन की? लड़कन की नहीं हो रही है तो कैसे हो रही? रोज तो ब्याह हो रहे होते तो भाई नोते आ जाते हैं।
एक साल में 50 तो कार्ड आती होंगे तुम्हारे पास। वह जो कहता था उसने कहा कि भाई ठीक है, वह पत्नी ने समझा दिया, उसके समझ में आ गया। उसने कहा ठीक है। पत्नी ने कहा देखो तुम बच्चा बड़ा हो जाए, इसकी शादी हो जाए, तुम कहीं भी चले जाना, हम तुम्हें नहीं रोकेंगे। उसने कहा ठीक है चलो। वह बाहर निकला, देव के पास पहुंचा, देखो ऐसी ऐसी बात है, अभी मेरी शादी हुई 2 साल पहले, बच्चा 6 महीने का है, थोड़ा बच्चा बड़ा हो जाए, उसकी शादी हो जाए, फिर हम चलते हैं। देव ने कहा देखो तुम क्यों वापस चलो नहीं मेरे साथ, तुम लेने आए हैं, अच्छा स्वर्ग में आराम से रहना। कि नहीं अभी पत्नी हमारी मुझे नहीं छोड़ेगी, अभी थोड़ा रुक जाओ। ठीक है। उसने कहा ठीक है बच्चों की शादी कर लो, फिर हम आते हैं। अब समय निकला 2-4 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 22 साल, और 20-22 साल का बच्चा हो गया। 22 साल के बच्चे की उसकी शादी हो गई। शादी हो गई, बहू घर में आ गई। 2-4 दिन बाद वह देव फिर आया। कौन आया? वह देव कि भाई देखो तुम्हारे बच्चे की शादी हो गई ना, अब तुम चलो। मैं कहता देखो अभी तो परसों शादी होके आई है, थोड़ा सा बहु व्यवस्थित रहना सीख ले, 8-15 महीना, 2 महीना, 4 महीना, फिर हम चलते तुम्हारे साथ में। उसने देव ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, हम 1 साल बाद आते हैं। अब वह देव चला गया। 1 साल बाद वह देव फिर आया। उस देव ने कहा कि भाई अब चलो, कि देखो बहू के थोड़े सो अब बच्चा खेलने वाला आने वाला है, थोड़ा वो भी आ जाए मेहमान, उसका मुख देख लें। क्या कर लें? उसका मुख देख लें, फिर चलते हैं। देव ने कहा ठीक है। अब वह चला गया। वह देव फिर 1 साल बाद आया और फिर बोला आप चलो। मैं कहता देखो थोड़ा रुक जाओ, अरे बच्चा बहुत छोटा है, बहू घर में अकेली रहती है, बेटा वहाँ चला जाता है, तो बच्चे को इसको खिलाना पड़ता है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, बहू को भोजन बनाना पड़ता है, दुनिया के काम करना पड़ते हैं, तो थोड़ा से बच्चा बड़ा हो जाए फिर चलते हैं। कौन बड़ा हो जाए? बच्चा कौन? नाती पोता? पोता पोता थोड़ा बड़ा हो जाए फिर चलते हैं। उसने कहा ठीक है। अब 10-15 साल निकल गए। वह देव फिर आया। आप लोगों को सब पता है पहले से ही। अब मैंने कहा ये बस इसकी शादी हो जाए, इसकी भी शादी हो, फिर चलते हैं। और उसकी शादी हो गई। किसकी शादी हो गई? पोता की शादी हो गई। पोते की शादी हो गई। वे देव फिर आया, बस थोड़ा और रुक जाओ, अभी तो नद बहू आई है, थोड़ा सा उसकी व्यवस्था ठीक जम जाए फिर चलते हैं। उसका ठीक है। अब देखते देखते बुढ़े हो गए, दांत आंत सब गोल हो गए, मुख में दांत नहीं बचे, पेट में आंतें सब ढुलमुल हो गई, हाथ पैर चलना बंद हो गए, खांसना प्रारंभ हो गया, खाट पे बड़े बड़े खांस रहे थे, पड़े हुए थे और उठ नहीं पा रहे, चल नहीं पा रहे थे। खाट पर ही कोई भोजन दे देता था, वहीं कोई सूसू पूपू सब वहीं चलता रहता था, है ना। अब स्थिति इतनी तक आ गई। वह देव आया कि देखो मैं तुम्हें फिर लेने आया हूँ, मैं तुम्हें फिर लेने आई हूँ, अब तुम मेरे साथ चलो, अब तुम्हारे सारे काम तुम्हारे हो गए हैं, अब तुम्हारे सारे काम हो गए हैं, अब तुम मेरे साथ चलो। वह कहता है, गौर से देखता है, थोड़ी देर मौन रहता है, फिर कहता है कि देखो एक बात बताओ, तुम्हें पूरे इतने बड़े संसार में हमें अकेले मिले क्या है?
जब देखो चलो 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 चलो, क्या हमें अकेले मिले क्या? ओहो प्यारे हो, संसार की बड़ी विचित्र स्थिति है, इस मोह की बड़ी विचित्र स्थिति है। धीरे धीरे संसार में जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ती है वैसे वैसे राग द्वेष मोह भी बढ़ता जाता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे राग द्वेष मोह भी बढ़ता जाता है। आज 4 लोगों से मोह था, कल 8 से हो जाता, कल 20 से हो जाता, 25 से हो जाता, फिर तो परिवार लंबा चौड़ा बस जाता है, फिर सब अपने नाती पोते पंती संती दिखते हैं। ये संसार की दशा है। ऐसे संसार की दशा में विचरण करते करते जीवों की एक दशा होती है कि सारा जीवन निकल जाता है और वह अपने जीवन के विषय में विचार नहीं कर पाता। बिट्टू बेटा चक्कर मत फंस जाना, है ना। बिट्टू एक काम करना, तुम एक काम करना, एक रजिस्टर ले आना बड़ा, ये डायरी अच्छी, उस डायरी पर तुम जैसे अपने भाई साहब बैठे, क्या नाम है? नवल किशोर जी, नवल किशोर के पास जाना, कहना बाबू जी आप ये बताओ कि आपने अपने जीवन में क्या खोया क्या पाया। उनकी बात देखना सारी कि क्या इनके जीवन के अनुभव रहे, क्या खोया क्या पाया। फिर कमलेश के पास जाना, फिर हमारे पीछे बाबूजी बैठे उनके पास जाना, ऐसे सबके पास जाना और 100 लोगों के पास जाना। कितने लोगों के पास? 100 लोगों के पास। बताओ क्या मिलेगा तुम्हें उसमें? है? क्यों? पहले से पता तुम्हें? देखो मेरा बिट्टू कितना ज्ञानी है। देखो बिट्टू बेटा, देखो दुनिया को एक बार अच्छी दृष्टि से देखो, एक बार ज्ञान के नेत्र खोल करके देखो कि सारे संसार में लोग केवल राग द्वेष की चर्चा करते, कुछ अच्छी चर्चा करते हैं। सारे संसार में लोग राग द्वेष के कारण ही घूम रहे हैं कि दूसरे कारण से घूम रहे हैं। सारे संसार में लोगों को घूमते घूमते कितना समय हो गया, क्या किसी ने कोई उपलब्धि की? बड़े बड़े धीरू भाई अंबानी जैसे चले गए, कमा के अनिल को मुकेश को दे गए, उनको दे गए, उनको क्या मिला? संसार की यही दशा है। व्यक्ति फोपट की मजदूरी करता है। क्या करता है? बधुआ मजदूर की तरह। बधुआ मजदूर जैसे होता है, बस उसको रोटी मिलती है और काम करता है। बस बधुआ मजदूर की तरह फोपट की नौकरी कर रहा है। कमा करके प्रमोद ने कमा लिया, आप सब बच्चे के बेटे लो, आपस में बांट लो, हमारा जो समय आएगा हम चले जाएंगे। बताओ प्रमोद, कड़वा सच है। लेकिन फिर भी हमारे बुद्धि में नहीं आ पाता कि अब हमारे जीवन में हमारे लिए अपने लिए कोई कर्तव्य है कि नहीं है, हमारे लिए अपना लिए कोई उत्तरदायित्व है कि नहीं है। अगर हमने अपने लिए उत्तरदायित्व नहीं विचारा, अपने लिए कोई विचार नहीं किया, तो ऐसे ही हम चले गए। वीतराग देव की पूजा तो करते हैं, लेकिन वीतराग देव की पूजा करके कुछ हमने अपने आप को संभाल नहीं पाया। मेरी तो से बनी ताते करूं पुकार, मेरी तो से बनी ताते करूं पुकार। ओके, तुम बिल में व्याकुल भयो। आहा क्या बात है। तुम बिन में व्याकुल भयो, जैसे जल बिन मीन। ओहो, वास्तव में आप लोग ऐसा बोलते कि नहीं बोलते हैं पूजा में? तो ऐसा वास्तव में है क्या? है तो भगवान के सामने झूठ बोलते हो, सही बोलते हो? ये महाराज किताब में लिखिए हैं, हम बांच देते हैं। किताब में लिखी हमने बांच दी,
हमें क्या पता झूठ है कि सही है। इतने सीधे लोग हैं, इतने सीधे लोग हैं, बस कहते महाराज मुझे क्या पता। किताब में लिखी हमने 5 दी कि तुम बिन में व्याकुल भयो जैसे जल बिन मीन। अरे भाई जिस दिन भाव आएंगे तुम बिन में व्याकुल भयो जैसे जल बिन मीन, जन्म जरा मेरी हरो करो मोय स्वाधीन, पतित बहुत पावन किए। भगवान को भी उड़ाने देते हैं, भगवान को भी लोग उड़ाने देते, उड़ाने। अपने आप को तो नहीं सुधारते हैं, लेकिन भगवान को उड़ाने देते हैं। क्या देते हैं? पतित बहुत पावन कियो विनती कौन करे, अंजन से तारे प्रभु जय 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 जिंद। भाई भगवान आपने बहुत से तार दिए, अंजन जैसे तार दिए, मैं तो फिर भी ठीक हूं। अपनी क्वालिटी बता रहे हो और भगवान से कह रहे हो ओहो। अंजन जैसी श्रद्धा जिस दिन बन जाएगी उस दिन तुम्हें तरने में देर नहीं लगेगी। शब्दों से बहुत सारी चीजें ऐसी हैं हम कह देते हैं, लेकिन आत्मा में वह हमारे अंदर स्पर्श नहीं कर पाती है। कदाचित वह बात स्पर्श करने लगे तो हमारे जीवन का बहुत बड़ा बदलाव हो जाए, बहुत बड़ा बदलाव, बहुत बड़ा जीवन बदल जाए। हम वीतराग की पूजन करते हैं और वीतराग होकर करते हैं। वीतराग की पूजन वीतरागता के साथ करते हो नहीं करते हो? आप वीतराग की पूजन वीतरागता से करते हो, कैसे करते हो बताओ? अब चक्कर में फंस गए महाराज, क्या बोले? वीतराग की पूजन कर रहे हो, वीतरागता से तुम्हें वीतराग है, वीतरागता से तुम्हें राग नहीं है। और जिस दिन वीतरागता से तुम्हें राग हो जाएगा उस दिन दोबारा पूजन करने की तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी। भगवान जिनेंद्र के शासन में तुम बैठे हो, सारी बात मुख से बोलते हो, सब कुछ मुख से कह रहे हो, लेकिन वो भाव नहीं बन पा रहा, अंदर में भाव नहीं बन पा रहा। हमने देखा एक जगह में धूप दे रहा था भगवान के लिए सामने, और कुछ बोल रहा था भगवान से, तो बगल में एक सज्जन और धूप दे रहे थे, वो बैठे थे, और मैं अपना बोलना तो भूल गया उनका सुन करके। बोले भगवान आप बहुत दयालु हो, बहुत कृपालु हो, आपकी कृपा से मेरा जीवन अच्छा चल रहा है, आज तक मेरी लाज बची हुई है, शाम को तगादे वाला आने वाला है, अब लाज आपके हाथ में है, ध्यान रखना इज्जत खराब नहीं होना चाहिए। मैंने कहा बात तो सही है। मैं कह रहा था भगवान से, हे भगवान आपके स्वरूप की मुझे प्राप्ति हो। वो क्या कह रहे थे? मेरे स्वरूप की मुझे प्राप्ति हो। बहुत बड़ा अंतर है। हम लोग भगवान के पास भी जाते हैं, भगवान से भी अपनी पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, उसमें भी अपना स्वार्थ रख देते हैं। स्वार्थ भी रखते हैं तो ऐसा स्वार्थ रखते हैं, संसार का स्वार्थ रखते हैं। कदाचित संसार का स्वार्थ त्याग करके तुमने अगर कुछ प्रार्थना की होती तो शायद तुम्हारे जीवन में एक बिगुल बच जाता, शायद तुम्हारा जीवन एक अच्छा आयाम को छू जाता। प्यारे बंधुओं, जीवन में अगर भगवान की भक्ति करना है, भगवान की पूजा करना है, आराधना करना है, तो इस भाव से करो, ये भगवान बस मुझे तो आपके स्वरूप की प्राप्ति हो। हम वीतरागता की पूजा कर रहे हैं, वीतराग को पूज रहे हैं। जिसने राग द्वेष काम आदि के जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का। किसको? छाड़ छाड़ के उपदेश नहीं दिया भगवान ने कि इनको सुनाएंगे इनको नहीं सुनाएंगे, सब जीवों को।
सब जीवों को। सब जीव कौन? मनुष्य नहीं, मनुष्य नहीं, सारे त्रियंच, मनुष्य, देव, सबके लिए वह उपदेश दिया। किसका? किसका उपदेश दिया? मोक्ष मार्ग का। ओहो, मोक्ष मार्ग का, मोक्ष मार्ग का उपदेश दिया। ओहो, आप लोग काय का उपदेश देते हो? एक सज्जन बोले, महाराज एक अम्मा जी मेरे पास आती थी, वो मेरे पास आई, बोले महाराज आशीर्वाद दे दो। नहीं आशीर्वाद, बोले महाराज अच्छा वाला आशीर्वाद दे दो। कौन सा वाला? मैंने अच्छा वाला, जाओ। मेरा आप समझे नहीं। मैंने कहा समझे नहीं? मैंने कहा हम इतने समझदार नहीं है ना, अब बताओ। बोले महाराज आप तो जानते हो बेटा मेरा 27 साल का हो गया है, आप आशीर्वाद दे दो। हैं? आप लोगों को कैसे पता? आप लोग कितने ज्ञानी हो? बोले महाराज आशीर्वाद दे दो कि बेटा 27 साल का हो गया है। मैंने बेटा कहाँ है? अब दिन के 11 बज रहे थे। बोले महाराज बेटा तो घर में सो रहा है। बेटा तो घर में सो रहा है। मैंने उसको जगा तो दो, तब तो आशीर्वाद दें उसको कि महाराज आप ही जगा सकते हो, आप ही जगा सकते। मैं नहीं जगा सकता हूं, जगाना तो माँ को ही पड़ेगा। जिस माँ ने अपने बेटे को नहीं जगाया, जिस माँ ने अपने बेटे को जगाना नहीं सीखा, वो माँ नहीं डायन है। जिस माँ ने अपने बेटे को नहीं जगाया वो माँ कैसी? अगर माँ बेटे को नहीं जगाएगी तो कौन जगाएगा? बेटे का ध्यान माँ नहीं रखेगी तो कौन रखेगा? अपनी माँ, मेरे महाराज वो जगते ही नहीं है, सुनते ही नहीं है। मैंने कहा अब ये तुम्हारा काम है, मेरा काम नहीं है। ठीक है, समय निकला। एक दिन वो माँ आई, महाराज आपके आशीर्वाद से बेटे की शादी तो हो गई है, लेकिन जब से घर में बहू आई है, जब से बहू घर में आई है, तब से रोटी चैन से आप लोगों को पता है क्या? क्या आप लोग कितने अनुभवशील लोग हैं? मैंने कहा बहू किसने बुलाई है? सारी माएं जानती हैं, सारे पिता जानते हैं कि इस मार्ग में क्या रखा है। यहां कुछ मिलने वाला नहीं है। व्यक्ति सारे जीवन संसार में कष्ट ही उठाता है, तब भी हर माँ हर पिता अपने बेटे को यही कहता, बेटे की शादी करना है। अब बेटे की, टिल्लू भाई तुम चक्कर मत फंस जाना, तुम बढ़िया हो, तुम मत फंस जाना, सोचना ही मत। हम टिल्लू तुमसे सही कह रहे हैं। तुम स्वतंत्र हो, भगवान की सेवा कर रहे हो, गुरुओं की सेवा कर रहे हो, आराम से चैन से रह रहे हो। और कोई टेढ़ी मेढ़ी आ गई तो हिले लगा देगी तुम्हें। हाँ प्यारे बंद हो। अब लोग कह रहे महाराज आपने कौन कौन को पकड़ ले? टिल्लू को पकड़ ले, बिल्टू को, बिट्टू को पकड़ ले। देखो जो जो बचा हुआ है वो सब मेरी दृष्टि में है। वो जेल में बंद हो चुका है, जिसको कारावास हो गया उसके लिए क्या है? जो बचा हुआ उसको तुम हाथ पकड़ के खींच लेंगे, बचा लेंगे। भाई तू मत फंस, राजू तू मत फंस, बिट्टू तू मत फंस।
और फिर भी फंसे तो उसको क्या कर सकते हैं? नहीं फंसेगा। उसकी माँ कह रही है बिट्टू की मेरा बेटा बिट्टू नहीं फंसेगा। माँ हो तो ऐसी हो, माँ हो तो ऐसी हो। बिरली माँ होती है जो बेटे को संबोधन करते मेरा बेटा संसार में नहीं फंसना चाहिए। सब माओं ने फंसाया है, सब पिताओं ने फंसाया है, और बेचारे बेटे फिर रोते हैं। एक हमारे मित्र थे, मित्र हमारे, सुनाए क्या? सुना दे। एक हमारे मित्र थे, हम लोग साथ साथ में मंदिर जाते थे, साथ साथ में गुरुओं के पास जाते थे। बहुत पुराने, छोटे छोटे थे हम लोग जब से ही। स्कूल भी साथ साथ, कुछ दिन कई सारे स्कूल साथ साथ नहीं पढ़े थे, आगे पीछे क्लास थी, तो वो साथ साथ हम लोग मंदिर जाते थे। तो हमने भी नियम लिया कि 1 साल का व्रत लिया हमने, और उनने भी 1 साल का व्रत लिया, ब्रह्मचर्य व्रत 1 साल का, गुरु महाराज से। और घर आ गए, किसी को बताना नहीं, बस अपन लोग अपना नियम का पालन करें, किसी को बताना नहीं है कि घर पता चल जाएगा अभी कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा। अब व्रत तो ले लिया था, और किसी ने बगल में खड़ा था, उसने सुन लिया था, व्रत ले लिए 2 लोगों ने। अब लोगों को पता चल जाए तो लोग फिर चिप बैठते हैं क्या? तब किसी ने जाकर उनके घर पर कह दिया कि तुम्हारे बेटे ने तो ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया है। अब उस घर वालों को पता चली। जब घर वालों को पता चला तो घर वालों ने पूछा कि भाई क्या कोई नियम लिया है? नहीं नहीं, ऐसे कुछ खास नहीं। नहीं, तुमने क्या नियम लिया बताओ? हमने सुना ये वाला नियम लिया है। बोले हाँ, नियम तो लिया है। अब घर वालों ने समझाना चालू किया कि तुम पागल हो गए क्या, बातों में आ जाते हो किसी की, ऐसे आओ वैसा आओ, तुम अभी तो तुम्हारी उम्र क्या है, और तुम्हें फिर अभी तो पिताजी हैं, मम्मी को देखना, दादाजी को देखना, पापा को देखना, फलाना देखना। अब समझाना चालू किया, घर वालों ने समझाया, रिश्तेदार आके समझाने लगे। अब स्थिति ये बन गई कि 1-1.5 महीने 2 महीने निकले होंगे, उनका मानसिकता बदल गई। बोले भैया जी 1 साल का व्रत तो मैं पालन करूंगा, लिया है, लेकिन 1 साल के बाद मैं शादी करूंगा। मैंने क्यों? कि नहीं वो तो अब मैं करूंगा। मैंने कहा भाई तुम्हारी मर्जी, लेकिन मार्ग यही है, मार्ग यही है। बोले नहीं। हमने ठीक है भाई। अब 4-6 महीने निकल गए, साल भर निकल गई, बात पूरी हो गई, नियम उनका पूरा हो गया। नियम पूरा हो गया। एक दिन पूजन कर रहे थे हम भी पूजन कर रहे थे, वो भी पूजन कर रहे थे। तो मैंने एक भजन गाया, संति साधु बन के बिचरूं वह घड़ी कब आएगी। संति साधु बन के बिचरूं वह घड़ी कब आएगी। चल पड़ू में हो चल पड़ू में मोक्ष पथ पर वह घड़ी कब आएगी। संते साधु हो संते साधु बन के विचरूं वह घड़ी कब आएगी। मैं भजन गा रहा था, मेरा भजन पूरा हुआ तो उनने भजन चालू कर दिया अपना। वो कर लगे, कौन सा भजन था कि मेरी शादी करवा दो, मेरी शादी करवा दो। मैंने भाई क्या हुआ कि बस अब तो मुझे शादी करना है, भगवान से मेरी शादी करवा दो। कैसे गाना है, कौन सा है? मेरी शादी करवा दो, मेरी शादी करवा दो, जो भी हो। तो मैंने कहा भाई क्या करते हो, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। नहीं अभी नहीं कहा। हाँ कोई बात नहीं। तो बोले मेरी शादी करवाओ, मेरी शादी करवा दो। तो अच्छा, मैंने कहा भाई ऐसा नहीं बोलते भगवान के सामने। अच्छे तुम क्या कर रहे हो? मैंने नहीं, मुझे शादी करना है। अब शादी करना, अब लड़की वाला कोई आए नहीं। 1 महीना निकल गया, 2 निकल गए, 6 निकल गए।
कोई नहीं, अब वो रोज वही भजन गाएं। तो मैंने कहा भाई भगवान से ऐसा नहीं कहते हैं, भगवान से बोलो भगवान कल्याण हो। अब एक दिन कोई शादी संबंध वाले आए और शादी संबंध अच्छा परिवार मिल गया, शादी पक्की हो गई। बोले कि भैया जी मेरी शादी पक्की हो गई आज। उन्होंने मिठाई बांटी मोहल्ले में। मैंने चलो कोई बात नहीं। मैंने फिर समझाया बेटा देखो अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, मान जाओ बेटा। तो मैंने कहा नहीं नहीं वो तो मैंने कहा ठीक है। अब शादी हो गई। शादी होने के बाद महीना 1.5 महीने बाद वो पूजन कर रहे थे, मैं भी पूजन कर रहा था। पूजन करने के बाद वो खड़े हुए, बोले आफत गले पड़ी है उसको निभा। मैंने क्या हुआ कि भैया जी क्या बताएं, तुमने समझाया था हम नहीं माने। मैंने हुआ क्या कि मम्मी कहती है जोरू का गुलाम और पत्नी कहती है कि तुमने सब मम्मी के साथ में रहना था, मुझसे शादी क्यों की। अब मैं क्या बोलूं, किसके पक्ष में बोलूं। मां के पास रहूं तो नहीं रह सकता हूं, पत्नी के पास रहूं तो नहीं रह सकता हूं। मैंने कहा 2 पाटन की आप लोगों को ज्ञान बहुत है, आप लोगों को कुछ भी हो तो ज्ञान तो आप लोगों के पास, मैं तो बस जगाने आया हूं। 2 पाटन के बीच में सावोत बचौना कोई। बोले कि मैंने शादी इसलिए की थी कि आराम से माता पिता की सेवा करेंगे, परिवार की सेवा करेंगे। अब सेवा तो एक तरफ हो गई, अब हम कहाँ जाएं और कहाँ नहीं जाएं यही समझ में नहीं आ रहा है। बिल्कुल सत्य घटना बता रहा हूं, बिल्कुल सत्य। कभी आपके पास आएंगे, कभी आएंगे मैं तो आपसे मिलवाएंगे हम, है ना। पत्नी का है वो, खैर सब बातें हैं, संसार है, चलता ही है। कहने का तात्पर्य सच्चा स्वरूप वीतराग का है। वीतराग की पूजन करते समय वीतरागता के भाव भाना चाहिए। वीतराग की पूजन करें, वीतराग के भाव भाएं। सर्वज्ञ देव वीतराग के हितो विधि से हमारे भगवान होते हैं, तीर्थंकर होते हैं, वे ही हमारे द्वारा पूज्य हैं, वही हमारे द्वारा मान्य हैं। उनकी भक्ति सेवा आराधना करने से, ऐसी भावना से हमारा भाव सुधरता है, हमारा भाव निर्मल होता है। ऐसी भावना भाएं और भगवान जिनेंद्र की आराधना करें। निश्चित रूप से हम लोगों के लिए जीवन में बहुत अच्छा आनंद मंगल होगा। सबके लिए मंगल आशीर्वाद। जबली आचार्य कुशल सन्मति सगजी महाराज की, द्वादशांग जिनवाणी माता की।